I think that this is an issue we've talked around in 3 or 4 different ways. I'm not going to keep repeating myself. I think that the party has to move forward. The party has to rejuvenate itself, revive some of the dormant organs within it, and has to build on the new self-belief. साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही मायने रखने वाला एक बयान हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल में दिया। उन्होंने भाजपा को साल 2024 में सबसे बड़ी पार्टी होने का अनुमान लगाया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष की एकजुटता से भाजपा को ऐसे स्तर पर लाया जा सकता है जहां उनका सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बयान के पीछे उनका कौन सा तर्क है और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका विश्लेषण हम आपके लिए करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। शशि थरूर का कहना है कि साल 2019 में भाजपा ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि उसे अब दोहराना मुश्किल होगा। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2019 में कांग्रेस ने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में 0 सीटें हासिल की थी और इन राज्यों में उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। उनका कहना है कि इस बार उन्हें इन सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और इससे उन्हें लोकसभा में अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि थरूर के विश्लेषण का दूसरा हिस्सा विपक्षी दलों के बीच एकजुटता पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ है, अगर विपक्ष भाजपा के खिलाफ एक साथ आता है तो भाजपा को उस स्तर तक घटाया जा सकता है जहां उनका सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के उदाहरण दिए जहां विपक्षी गठबंधन ने भाजपा को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की एकता के लिए विपक्षी दलों को अपने आपसी मतभेदों को दबाकर देश के हित को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में शशि थरूर के इस विश्लेषण को सत्य साबित करने के लिए कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। भाजपा के प्रदर्शन का एक आंकड़ा यह है कि वो लोकसभा चुनाव में राज्य चुनाव के बाद भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। साल 2018 में भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य चुनावों में हराया था, लेकिन साल 2019 में लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में भी जीत हासिल की थी। इस बार भी भाजपा इन तीनों राज्यों में सत्ता में है, जो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्षी दलों के बीच एकजुटता का मुद्दा भी आसान नहीं है। कांग्रेस ने कई राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ज्यादातर उनके सहयोगी राज्यों में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने कांग्रेस को 42 सीटों में से सिर्फ 2 ही देने का प्रस्ताव किया है। बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बात नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ लालू प्रसाद की आरजेडी के साथ ही डील करेगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार की शाखा ने भी यही बात की है, जो महाराष्ट्र में एक साथ गठबंधन में है। इससे साफ है कि कांग्रेस के लिए साल 2024 में रास्ता आसान नहीं होगा, खासकर उन राज्यों में जहां वो भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने शशि थरूर के साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ विपक्ष की संभावनाओं का विश्लेषण किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक और जागरूक करने वाली लगी होगी। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही जागरूकता भरी वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।